Hello students, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to teach you expansion of a function of two variables in terms of Taylor series expansion and Maclaurin series expansion. So before going to the further study about this session, I request each and everyone to subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get the further notification for the awesome contents, and like and share the videos among your friends and classmates, and comment for your valuable suggestions. So guys, I'm going to start the session for today. So first of all I am writing here the formula. तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हम जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना आना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. ओके भाई देखो, अगर हमारे पास कोई एफ एक्स वाई फंक्शन है और टेलर्स का सेंस ये था उसको आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए अराउंड द पॉइंट. फॉर एग्जांपल मैं एक्स प्लस एच और वाई प्लस के इस पॉइंट के अराउंड एक्सपेंड कर रहा हूँ. अब देखो मेरा एक्सपेंशन क्या होगा. तो आपने देखो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, सीधा फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, क्योंकि हमें इंजीनियरिंग वालों को ना सीधा फॉर्मूला बेस्ड काम करना होता है और बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को भी ये फॉर्मूला बेस्ड ही काम करना है. ठीक है, अभी देखो इसमें क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, कैसे लिखना है इसको. इसका एक्सपेंशन बहुत आसान है. एफ एक्स वाई कर लिया हमने, राइट, और प्लस यहाँ पे एच लिखा, फर्स्ट टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन एफ एक्स, ठीक, और प्लस के टाइम एफ वाई हो गया आपके पास. देखो बहुत आसान सा काम किया. अभी यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल चलेगा और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर एफ एक्स एक्स, सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव है ना, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. देन प्लस यहाँ पे 2h के आएगा, ठीक है, और एफ एक्स वाई. बहुत ही आसान सा काम है. और एक ले भी है इसमें और एक इसमें क्या कहते हैं, एक पैटर्न भी है ना. एक पैटर्न में आपको इसको याद रखना है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है. एक तरीके से यहाँ पे h की पावर 1 k की पावर 1, तो ये हो गया. यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर का चल रहा है. एच स्क्वायर का मतलब एफ एक्स एक्स, ठीक है, एच के का मतलब एक्स वाई, क्योंकि के हम वाई की तरह वाई के साथ डील कर रहे हैं और एच एक्स के साथ. इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. ठीक है, और यहीं पर अगर आप इसको थर्ड ऑर्डर तक एक्सपेंड करना चाहें तो 1/3 आप उसको क्या करें, एच की पावर 3 और थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना. और जब आप थर्ड में करेंगे तो आप 3h स्क्वायर के भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि आपका x 2 बार आएगा और y आ जाएगा. ठीक है, फिर आप 3h के स्क्वायर वाली टर्म भी इसमें आती है, तो यहाँ पे यानी कि x एक बार आएगा, y 2 बार आएगा. और लास्ट टर्म आपके पास आती है यहाँ पे f ट्रिपल टाइम्स y. इसमें k की पावर 3 मल्टीप्लाई होता है. तो ऐसे ही आपका इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, चलता रहेगा. गाइस बहुत आसान है, याद रखना, कुछ भी मुश्किल नहीं है. एफ एक्स वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एच के साथ में, के साथ में एफ वाई, ऐसे 1/2 एफ एक्स एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एच स्क्वायर, और 2h के साथ में भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बट पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में. इसी तरह यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के स्क्वायर. अगर थर्ड ऑर्डर का जाना है तो आपको ये करना होगा. ये एक पैटर्न है, इसको याद कर लो. अब यहाँ पे कुछ इसके डिडक्शंस दिए हुए हैं जिनको कोरोलरीज की फॉर्म में हम यहाँ पे लिख रहे हैं. अगर मेरे पास इन केस मेरे पास क्या हो कि x को मैं a कर दूँ और y को मैं b कर दूँ, तो यही एक्सप्रेशन मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ a प्लस एच और y प्लस के. ऐसा लिखने से मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एफ ऑफ ए बी. ठीक है, यानी कि एक्स वाई को मैं यहाँ पे a और b पुट कर रहा हूँ. बहुत ही सिंपल सा काम कर रहे हैं. एफ एक्स ए बी, ठीक है, और प्लस के एफ वाई ए बी, एंड देन प्लस 1/2 फैक्टोरियल h to the power 3 1/2 factorial h square, not power 3, h square एफ एक्स एक्स ए बी, और यहाँ पे 2h के एफ एक्स वाई ए बी,
और के स्क्वायर एफ वाई वाई ए बी, है ना। और ऐसे ही आप इसको प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो थर्ड वाला टर्म है हमारे पास, इसमें भी हम ऐसे पुट कर देंगे, है ना। कुछ ही बड़ा काम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ये एक्सटेंशन आपका ए बी के अराउंड ऐसे लिखा जाएगा। और इसी को अगर मुझे ऐसे लिखना पड़े कि मैं यहाँ पे एफ एक्स वाई की टर्म लेके आऊँ, यहाँ पे ए प्लस एच और वाई प्लस के, यहाँ पे ए प्लस एच और बी, ये जो है ना आपके पास वाई, इसको बी को अपने वाई इक्वल्स टू बी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बी आ जाता है, ठीक, यानी कि बी प्लस के। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक्स वाई आए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एच को मैं क्या करूँ एक्स माइनस ए, और वाई को के को मैं क्या करूँ वाई माइनस बी पुट कर लें ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। तो आपको ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे नज़र आएगा कि एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी, तो ऐसे ही रहेगा, है ना। और प्लस, क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हैं सिर्फ किसको, एच और के को, ठीक है। और यहाँ पे एच की जगह आपके पास आ जाएगा क्या, एक्स माइनस ए और एफ एक्स ए बी, राइट। और यहाँ पे के। अब ये वाला जो एक्सपेंशन है ना, आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको आंसर चाहिए किसकी टर्म्स में, एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी की टर्म्स में आंसर चाहिए। मैं आपको सारा बताऊंगा कि आपको कब कैसे क्यों इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहले मैं इसका कन्वर्जन लिख लेता हूँ, आप किस फॉर्मूले का कब कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना। बहुत आसान है ये इस्तेमाल करना भी और याद रखना भी, है ना। एच को हम क्या रखेंगे, एक्स माइनस ए का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे एफ एक्स एक्स ए बी हो गया हमारे पास, ठीक है। एंड देन प्लस टू एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी, और ये हो गया आपके पास एफ एक्स वाई ए बी हो गया आपके पास, ठीक। तो इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा, एफ एक्स वाई ए बी हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाई माइनस बी का स्क्वायर एफ वाई वाई ए बी हो गया, ठीक है। ये छोटा छोटा काम करते हैं, है ना। ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो डिडक्शंस हैं, ये हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ऑफ द क्वेश्चंस अप्लाई करना है ना। मान लें कि आपको एक ए कोमा बी जो कि एक नॉन ज़ीरो नंबर है ना, को ये नॉन ज़ीरो ऑर्डर पेयर है, उसके अराउंड अगर आपको एक्सपेंड करना हो, है ना, किसी भी गिवन फंक्शन को, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 1,1 के अराउंड एक्सपेंड करना है, तो भाई ए और बी की वैल्यू 1,1, ये एक नॉन जीरो नंबर है, इसके अराउंड कर लें, आपका काम हो जाएगा। एक कोरोलरी और मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट कोरोलरी है, वो आपका मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशंस को बताएगा कि मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं। यहीं पे ऊपर वाले एक्सपेंशन में हम अगर इसी एक्सपेंशन में हम ए को ज़ीरो कर दें और बी को भी ज़ीरो कर दें, तो ये आपका एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कुछ ऐसे दिखाई देगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ज़ीरो कोमा ज़ीरो और प्लस एक्स, देखो यहाँ पे x आ गया, x माइनस ए भी गया, ए भी ज़ीरो हो गया, है ना, एफ एक्स एक्स ज़ीरो कोमा ज़ीरो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक्सपेंशन है, एफ वाई ज़ीरो कोमा ज़ीरो, ठीक है। और प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स ज़ीरो कोमा ज़ीरो एंड प्लस 2 टाइम्स एक्स एंड वाई एफ एक्स वाई 0,0 and then plus y square, right, f y at the point 0,0, right। और ये हो गया आपके पास प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो इस एक्सपेंशन को जो कि जीरो के अराउंड आपने किया है एफ एक्स वाई, है ना, जो कि आपने जीरो के अराउंड एक्सपेंशन कर रहे हो एफ एक्स वाई का इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, इसको हम कहते हैं मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशंस, है ना, मैक्लॉरिन एक्सपेंशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है। और अगर हम, ये तो हो गया आपके पास, ये एक्सपेंशन हो गया हमारे पास 0,0 के अराउंड, ओरिजिन के अराउंड एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। इसको मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन कहते हैं। जब भी हमें ओरिजिन के अराउंड ये 0,0 के अराउंड एक्सपेंशन करना होगा, तब ये वाला हम अप्लाई करेंगे। याद रख लो इसे, बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है ना।
आप इसको याद कर सकते हैं भाई। पहले तो आपका सिंपल फंक्शन यहाँ पे आएगा, फिर उसके फर्स्ट टाइम पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार विद रेस्पेक्ट टू, एक बार विद रेस्पेक्ट टू वाई, फिर सेकंड टाइम के लिए डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर एक्स वाई के रेस्पेक्ट में और फिर वाई वाई के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से 3 के रेस्पेक्ट में आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और कोरोलरी 2 जो है हमारे पास, यही एक्सपेंशन अगर आपको एक अदर देन नॉन जीरो नंबर हमें इस्तेमाल करना पड़े, है ना, यानी कि हमारा जो है ना एक्सपेंशन नॉन जीरो हो, ये इसके अलावा कोई भी पॉइंट है उसके अराउंड हमें एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम इस एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेंगे। तो सारे एक्सपेंशन हमें याद रखने। अब जैसे कि इसको समझने के लिए हम पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड e टू द पावर x sin y इन टर्म्स ऑफ x एंड y की टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि x एंड y की टर्म्स है, तो कोरोलरी 3 का अकॉर्डिंग हम इससे एक्सपेंड करेंगे, या कोरोलरी सेकंड या कोरोलरी 4, इनमें से किसी एक के हिसाब से हम इसको एक्सपेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एज फार एज टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्री, है ना। और कब तक करेंगे, ये भी उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, एज फार एज टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्री, जहाँ तक कि आपको थर्ड डिग्री की टर्म्स मिले, है ना, वहाँ तक आपको इसको एक्सपेंड करना है, राइट, टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्रीज। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने के लिए थर्ड डिग्री को एक्सपेंशन हमें करना है, तो भैया हमें अपने फॉर्मूले को 3 डिग्री तक लिखना है। कोई मुश्किल काम नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने फॉर्मूले को 3 डिग्री तक कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं गिवन फंक्शन लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेरा गिवन क्या है, गिवन एफ एक्स वाई जो मेरा है वो है क्या है, e टू द पावर x sin y। और देखो इन टर्म्स ऑफ x एंड y, अगर मैं अपने फॉर्मूले को देखूँ, ये सेकंड देगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये आप यहाँ पे थर्ड डिग्री नहीं सेकंड डिग्री दे रहा है, यानी कि थर्ड डिग्री के लिए मुझे इसको 3 तक खोलना पड़ेगा, 3 तक एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे थर्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं एफ एक्स की बात करूँ, यहाँ पे एफ एक्स मेरा क्या है, यानी कि एफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन वाई तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, कोई चेंज नहीं आया। अभी इसको वाई के रिस्पेक्ट में करूँ तो ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट ट्रीट होगा और साइन वाई का हो जाएगा कोस वाई। ठीक है, अभी मैं इसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ तो ये हो जाएगा एफ एक्स एक्स, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ई टू द पावर एक्स चेंज होने वाला नहीं है, उसका डेरिवेटिव सेम रहता है। ठीक है, अभी मैं अगर इसको एफ वाई को किसके रिस्पेक्ट में करूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ, तो मैं इसको लिखूँगा एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स वाई मेरा क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स कोस वाई, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर मैं एफ वाई वाई की बात करूँ, एफ वाई वाई मेरा क्या आएगा, यानी कि एफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये बन जाएगा ई टू द पावर एक्स और कोस वाई का हो जाएगा माइनस का साइन वाई। ठीक है, यहाँ पे हमारी कहानी होगी। अब हमें एफ ट्रिपल एक्स निकालना है क्योंकि हमें थर्ड डिग्री तक जाना है, तो एफ एक्स एक्स का अगेन डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास आ जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन वाई, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसी तरह से हमें एफ एक्स एक्स वाई चाहिएगा, तो एक्स वाई जो था मेरा उसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स कोस वाई आ जाएगा, राइट। और अभी मेरे को चाहिए एफ एक्स वाई वाई, राइट, ये भी मेरे पास इन्वॉल्व होगा उसमें, एफ एक्स वाई वाई। तो एफ एक्स वाई वाई का मतलब है जब मेरे पास एफ वाई वाई है उसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव में कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ई टू द पावर एक्स का आपका ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, राइट। अब इसके बाद मेरे को चाहिए एफ ट्रिपल वाई। एफ ट्रिपल वाई के लिए मैं क्या करूँ, एफ डबल वाई का पार्शियल डेरिवेटिव कर दूँगा, है ना, एफ डबल वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये मेरे को देगा माइनस ई टू द पावर एक्स कोस वाई। बस भाई इतना सा काम करना है।
और देखो इसने ना एक्सपेंड करा ऐसे एक्स और वाई में और अप टू 3rd डिग्री, तो बेहतर है कि मैं इसे जीरो ओरिजिन के अराउंड एक्सपेंड करूँ, है ना। तो मैं क्या करूँ, एफ ऑफ 0 0 की बात कर लेता हूँ, यानी कि एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0, e⁻0 sin 0। अब e⁻0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, दैट इज 0। अभी मैं बात कर लेता हूँ एफ वाई 0,0 की। ऐसे एफ एक्स 0,0 की बात करते हैं पहले, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ये तो हमारे पास इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। अभी हम इसकी वैल्यू की बात करें, यहाँ पे e⁻0 आपको 1 दे दिया और यहाँ पे sin 0 0 हो गया, तो ये भी हमारे पास 0 हो गया, है ना। इसी तरीके से एफ वाई की अगर मैं बात करूँ एट द पॉइंट 0,0, तो यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये हो गया 1, राइट। इसकी बात करें अगर हम एफ एक्स की बात करें, है ना, एट द पॉइंट 0,0, तो ये आपको दे देगा क्या, ये आपको दे देगा 0, है ना। और एफ एक्स वाई की बात करें आप 0,0 पे, ठीक, तो ये आपको दे देगा 1, ओके। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करें एफ वाई की बात करें एट द पॉइंट 0,0, ये आपको देने वाला है 0, क्योंकि साइन 0 तो 0, जिसमें साइन है वो सब 0 हो जाने वाला है ना। यानी कि एफ ट्रिपल एक्स भी आपका 0 हो जाएगा, एफ ट्रिपल एक्स भी आपका 0 हो जाएगा। 3rd टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी आपका 0 होगा। और अगर आप इसकी बात करें ये आपका 1 दे देगा, ठीक है, ये आपका 1 दे देगा, यानी कि एफ डबल एक्स वाई आपका दे देगा क्या, 1, ओके। और एफ एक्स वाई आपका क्या देगा, एफ एक्स वाई आपका दे देगा क्या, क्योंकि इसमें साइन इन्वॉल्व है तो ये भी 0 दे देगा, है ना। और ये आपके पास क्या दे देगा, ये आपके पास दे देगा एफ ट्रिपल वाई आपका दे देगा -1। अभी आपने क्या करना है कि यहाँ पे टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई अराउंड द पॉइंट 0,0, और वो हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, वो होता है हमारे पास f(0,0), है ना, एंड देन प्लस x f(x,0,0), एंड देन प्लस y f(y,0,0), and then plus half of f(x,x) 0,0, and then plus ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लायर आएगा इसका, है ना। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, एंड देन प्लस 2xy fxy 0,0, and then plus y square fyy 0,0, ठीक है। और चूंकि 3 तक जाना है तो भैया 3 तक तीसरे वाला भी लिख लेते हैं, x⁻³ f ट्रिपल एक्स 0,0, राइट। और यहाँ पे 3 x² y f(x,x,y 0,0, and then plus 3x y square f(x,y,y) at the point 0,0, and then plus y⁻3। देखो यार 3 तक ही जाना है तो हम 3 तक ही लेकर जाएंगे इसको, है ना, इससे आगे हम जाते भी नहीं। ये लो, इतना काम हमने कर लिया। अभी सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं यहाँ पर, है ना। अगर हम कायदे से f(0,0) से स्टार्ट करें तो मेरी f(0,0) की वैल्यू जो है वो 0 है, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूट कर दिया क्या, 0, इसकी वैल्यू 0 होगी। f(x,0,0) की वैल्यू भी मेरे पास 0 है, ठीक है, इसको भी मैंने 0 कंप्यूट कर दिया। fy,0,0 की वैल्यू मेरे पास क्या है, fy,0,0 है मेरे पास 1, तो मैंने इसको 1 कंप्यूट कर दिया, ठीक है। f(x,x) मेरे पास क्या है, f(x,x) मेरे पास है 0, तो हमने f(x,x) को 0 कर दिया। f(xy) क्या है मेरे पास, xy है 1, तो हमने xy को यहाँ पे 1 कंप्यूट कर दिया। और yy क्या है मेरे पास, yy है 0, yy को हमने फिर 0 कर दिया। और f(x,x,x) ट्रिपल टाइम x, तो ये मेरे पास फिर से 0 हो गया, ठीक है। और डबल एक्स वाई मेरे पास 1 है,
तो मैंने इसको 1 कंप्यूट कर दिया। एक्स वाई स्क्वायर, राइट, एक्स वाई स्क्वायर और देख लेते हैं क्या है, वो 0 है एक्स वाई स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर को 0 कंप्यूट कर दिया। ट्रिपल वाई क्या है, -1 है, मैंने इसको -1 कंप्यूट कर दिया। फाइनली मेरे पास जो आंसर आया, मेरे पास आंसर आया एफ एक्स वाई बना क्या मेरा, मैं इस टर्म को तो लिखूंगा नहीं क्योंकि 0 हो गया है ना, मेरे पास ये वाला टर्म भी 0 हो गया, इसको भी मैं नहीं लिखूंगा। ये वाला टर्म एफ वाई 0 की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वाई, ठीक है। इसके बाद 1/2 फैक्टोरियल मेरा शुरू हो जाता है। अब 1/2 फैक्टोरियल के अंदर कितनी टर्म आती, ये भी 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2xy, ठीक है, क्योंकि इसका 1 हो गया। इसके बाद कहानी इसकी ख़त्म होगी, 1/3 फैक्टोरियल के पास चलते हैं। आपके पास कितना है भाई, ये 0 हो गया। अच्छा, आपके पास है 3x²y, ठीक है, 3x²y, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 0, और ये आपका हो गया भैया -1, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास y⁻3, और ऐसे प्लस डॉट डॉट डॉट। भाई ये एक्सपेंशन करना है, इसको चाहे तो आप और सिंप्लीफाई कर लें। y हो गया 1/2 फैक्टोरियल बराबर 2, यानी कि कैंसिल हो गया, xy आ गया, ठीक है। इसको आप ये कर सकते हैं कि x² y/3 कर सकते हैं, है ना, 2 कर सकते हैं, और यहाँ पे कर सकते हैं y⁻3/6 कर सकते हैं, एंड देन प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। काम तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस एक सिस्टम है, एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना है। आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस सेशन। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं डील करने वाला हूँ। यहाँ आज मैं अराउंड द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंड कर पाया हूँ। इन द नेक्स्ट सेशन मैं आपका टेलर सीरीज यानी कि नॉन ओरिजिन पॉइंट यानी कि नॉन जीरो पॉइंट के अराउंड एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। तो बी इन टच, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।